एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो केवीएस के फॉर्म निकले हुए हैं उसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में क्या आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कैसे आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, वो सभी आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो समझ लीजिए आप यहाँ से। सबसे पहले तो केंद्रीय विद्यालय के पीआरटी और टीजीटी फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनका सीटेट क्लियर हो, ये सभी आपको पता है। आपको केवीएस में अप्लाई होने से पहले अपना जो सीटेट का लेवल 1 है और जो लेवल 2 है उसको क्लियर करना होता है। ठीक है, अब जो पीआरटी का सिलेबस है उसको देख लीजिए भाई, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो पीआरटी परीक्षा के लिए जो आपकी जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 180 मार्क्स का होने वाला है और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर आपको दे करके जाएगा। ठीक है, 180 मार्क्स में आपको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है वो देख लीजिए। जिसमें आपको जो लैंग्वेज है वो आपकी 10-10 नंबर की पूछी जाएगी, जिसमें आपकी इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, हिंदी आएगी 10 नंबर की, जिसमें आपका जीके और करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल वो आएगा 10 नंबर का। रीजनिंग आपसे 5 नंबर की पूछी जाएगी, कंप्यूटर आपसे 5 का पूछा जाएगा। लेकिन अब की बार जो वेटेज बढ़ा दिया गया है वो आपको पेडागोजी का अब की बार बढ़ा दिया गया है। तो जितनी भी आपकी टीचिंग मैथडोलॉजी है, जो भी आपके पेडागोजी है, वो सभी आपको यहाँ पे बहुत डीपली और अच्छे से आपको पढ़ करके जानी है। इसके बिना आप जो है इसकी संभावना नहीं है कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। अब जो पीआरटी वाले हैं उनको सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, उनको सब्जेक्ट में आपसे क्या क्या मैथ भी आएगा, आपकी जो हिंदी है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, ईवीएस है, इसमें आपका साइंस भी आपसे पूछा जाएगा, एसएसटी भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और ये जो है कहने की बात है भैया कि पीआरटी वाले की 1 से 5 तक का है, लेकिन 1 से 5 क्लास तक का इसमें आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे आप अपना जो सब्जेक्ट है वो आपका 6 से 8 तक का तैयार करना है। और बहुत अच्छी बात रहेगी अगर आप इसको 10th तक का तैयार करके जाए तो, क्योंकि कुछ नहीं पता है, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और आपसे हो सकता है 10th क्लास तक के आपका सब्जेक्ट यहाँ से पूछा जाए। ठीक है, तो ये ही रही आपकी पीआरटी की बात कि आपको ये चीज़ें आएंगी। आपकी जो पेडागोजी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई है और आपका सब्जेक्ट कितने नंबर का हो गया है, 80 मार्क्स का हो गया है। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है, इसमें आप सभी को पता है भी केवीएस में इंटरव्यू होता है, जिसमें आपका 30 मार्क्स है वो आपका डेमो आपसे पढ़ा करके देखेंगे और 30 मार्क्स आपका इंटरव्यू में का जो है जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो जो टेस्ट है यानी कि जो एग्ज़ाम है उसका और जो आपका इंटरव्यू है उसका जो रेशियो है वो 70-30 रेशियो आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे। टीजीटी एग्जाम के लिए आपका पैटर्न देख लीजिए, इसमें भी सेम 180 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी सेम इंग्लिश आपके 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर का, कंप्यूटर 5 और इसमें आपका इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का, रीजनिंग 5 मार्क्स की। यहाँ पे जो पेडागोजी आपका 20 नंबर कम कर दिया गया एज कम्पेयर टू पीआरटी। आपका जो पेडागोजी है वो 40 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है कि आपको जो अपनी सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए वो बहुत अच्छी खासी समझ होनी चाहिए है और आपको यहाँ पे सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टीजीटी में जो क्वालिफाई होती है वो पढ़ाते तो 6 से 8 क्लास तक के बच्चे को है, लेकिन आपको यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है वो 12th लेवल तक का स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है इंटरव्यू। देखिए इसमें 60 मार्क्स का है, सेम वही है उसमें। ठीक है, पीजीटी की अगर बात करूँ तो पीजीटी में भी सेम ही चीज़ है एज जैसे आपका टीजीटी में था, बस आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आपको 100 मार्क्स का है जैसे आपका जो टीजीटी में था। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका ग्रेजुएशन और पीजी लेवल तक का चला जाएगा। तो आपको जो है अपना सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत डीपली और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न कि आपसे क्या क्या कैसे पूछा जाएगा। उसके बाद बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो देखिए टीजीटी के लिए आपका पास क्या कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। बीकॉम, बीसीए, बीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब जो एसएसटी है, टीजीटी एसएसटी है, जो टीजीटी के जो कैंडिडेट होते हैं उनमें स्पेशली जो एसएसटी वाले हैं और जो साइंस वाले हैं ना, वो मोस्टली कैंडिडेट यहाँ से बाहर हो जाते हैं क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन पाता है। तो अभी आप देखेंगे भी आपका क्या सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना कि सबका जो सीटेट का जो पेपर 2 होता है ना वो एसएसटी का भी और साइंस का भी वो क्लियर होता है। ठीक है, लेकिन उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बन पाता, इसलिए वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाते हैं। अब एसएसटी में आपके पास जो है क्या क्या होना चाहिए है, यह वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी और हिस्ट्री पेपर में से कोई एक विषय के रूप में पढ़ा हो। मतलब कि कहने का ये है आपके पास ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री आपने जो है ग्रेजुएशन में पूरे 3 साल पढ़ा हो। ठीक है, पूरे 3 साल या तो आपने आपके पास या तो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट हो या फिर आपके पास हिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो। ठीक है,
उसके बाद है टीजीटी मैथ कौन कौन भर सकते हैं। टीजीटी मैथ आप वही लोग भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में मैथ के साथ ये 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, मतलब कि आपके पास मैथ तो है ही लेकिन इसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट में से किसी भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना मस्ट है, तभी आप लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ऐसे ही आपका जो है साइंस का है, टीजीटी साइंस का है, जो मुझे बहुत अजीब लगता है कि ये वही भर सकते हैं जिसका ग्रेजुएशन में बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री हो। अब ये बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका नहीं बन पाता है, तो वो लोग इसमें क्या बाहर हो जाते हैं। तो आप लोग भी अपना देख लीजिए, अगर आपका ये बन रहा है तभी आप लोग एलिजिबल है, अदरवाइज आप अगर एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जिन अभ्यर्थी का कॉम्बिनेशन पेपर मैच नहीं कर रहा है वह अभ्यर्थी टीजीटी परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे जो है बता दिया गया है भाई आप लोग इसके लिए योग्य नहीं होंगे अगर आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है तो। अब पीआरटी के लिए कौन कौन भर सकते हैं। ठीक है, आपका जो है 12th में 50% मार्क्स के साथ आपका जो डिप्लोमा है या फिर अगर आपका बीएड है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में जो बीएड वाले हैं उनका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए है। ये नहीं है कि आप बीएड वाले हो और आपका जो है पेपर 2 क्वालिफाई, आपको जो है पेपर 1 यहाँ पे क्वालिफाई करना है, तभी आप लोग पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं जो बीएड वाले हैं। ठीक है, टीजीटी परीक्षा के लिए आपका ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने जरूरी है, साथ ही बीएड होनी चाहिए और पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो। पीजीटी के लिए आपको सीटेट की बाध्यता नहीं है, आपको सीटेट करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि सीटेट सिर्फ पीआरटी और टीजीटी लेवल के लिए ही होता है। इसमें आपका जो पीजी है उसमें 50% नंबर होनी चाहिए और साथ ही आपकी बीएड होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट में। ठीक है। उम्र सीमा की अगर यहाँ पे बात करूँ तो पीआरटी परीक्षा हेतु अधिकतम 30 वर्ष यहाँ पे दिया गया है और टीजीटी के लिए 35 और पीजीटी के लिए 40 वर्ष जो ईयर्स है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। अब सीटेट का पेपर जो है सब देते हैं, लेकिन आप सभी को पता है, ये तो बताने वाली है ही नहीं कि भाई आपके जनरल में हो तो आपके 90 मार्क्स आने चाहिए, अगर आप अदर कैटेगरीज तो आपके 82 नंबर होने चाहिए, तभी आप लोग सीटेट क्या हो, क्वालिफाई। वो तो आपके सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो जो है उसमें वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपको जो चीज़ें आपको एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए थी। उम्मीद है आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। आपको अपना जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक कर लेनी है कि आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, आप अपनी तैयारी और इस फॉर्म को भरने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। इन फ्यूचर केवीएस को क्लियर करने में मैं आपकी हेल्प यहाँ पे करूँगी। ठीक है, तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं आप अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो। आज की वीडियो में इतना ही है, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।